Hello, beautiful people. Welcome back to this new video. If you people are new, then a great warm welcome to this beautiful सा platform of JP आदित्यपुर. मेरा नाम है गोविंद कुमार और I am back with a new video in this beautiful सा channel just for you people because you were commenting that just upload videos related to our syllabus. तो हमारे यूनिट in this beautiful channel we will be doing some new techniques जो कि आपके टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई रहेंगी. फर्स्ट द I will be covering that the physics, chemistry and maths later. First I will cover the whole portion, the whole syllabus of the physics in this channel. So stay tuned with this platform with me also. Now if I will aware you that is right now आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज यूनिट 2 में जो हमारे फिज़िक्स के सिलेबस में है लीनियर मोशन, उसको हम बेसिक से एडवांस तक समझने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस with numericals, with PYQs and lot of things I will be covering in this video. So motion. First, linear motion. What do you mean by linear motion? We have lots of name of this chapter. अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं. Rectilinear motion, linear motion, straight line motion and one dimensional motion. ज़्यादातर किताबों में वन डायमेंशनल मोशन दिया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल रेफर फिजिक्स बुक्स सेपरेटली. सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट ऑफ व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, दैट व्हाट इज मोशन. मोशन होता क्या है? ये पूरा चैप्टर इज जस्ट बेस्ड ऑन आवर द टर्म विच वी पीपल हैव, मोशन. मोशन क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय मोशन? सो मोशन इज नथिंग बट द चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन. सर डेफिनेशन से समझ नहीं आता, आई नो डेफिनेशन से बल नहीं समझ में आता, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील इट कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन टाइम के साथ साथ चेंज करे उसे हम मोशन बोलते हैं. सर जब कोई ऑब्जेक्ट अपना परिस्थिति, अपना पोजीशन चेंज ना करे और टाइम लैप्स हो रहा है, टाइम पार हो रहा है, बट द ऑब्जेक्ट स्टिल, तब उस टर्म को क्या बोलते हैं? तब उस टर्म को हम बोलते हैं रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टर्म को हम बोलते हैं रेस्ट. आई होप एंड बिलीव दैट द मोशन वर्ड हैज क्लियर्ड इन योर माइंड. नाउ द अनदर टर्म विच यू पीपल एंड हैव, दैट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्टेंस को पहले कवर करते हैं विथ बेसिक टू एडवांस. इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं. कॉपी पे हम कैमरा को, आई फोल्ड द कैमरा जस्ट टू यू सेल्फ so that you people can see the numericals that I will be solving in my copy. So just try to understand the theory parts first so that we will be able to solve the numericals, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में just 16 मार्क्स के numericals आते हैं फिजिक्स से रिलेटेड from this chapter. From this chapter you will be getting 16 marks, और इनके न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, बट इफ़ यू विल बी क्लियरिंग दिस कॉन्सेप्ट सो वेल, तो आपसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे, थ्योरी पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरी के आंसर्स भी यू विल बी आंसरिंग
all of the questions if you will clear the concept of the linear motion. 16 marks बहुत होते हैं. So let's come back to the study that you people have distance. What do you mean by distance? So distance is nothing but the total length covered by an object with respect to time is known as distance. क्या होता है? ये टोटल लेंथ होता है. जब कोई ऑब्जेक्ट एक टोटल लेंथ को कवर करती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट बहुत ही सिंपल है, मीटर होता है. लार्जर यूनिट किलोमीटर होता है. ओके, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? सवाल ये है कि व्हाई द डिस्टेंस इज assume that to be स्केलर क्वांटिटी. क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है. दैट्स व्हाई वी पीपल इन फिजिक्स कॉल इट नॉन वेक्टर क्वांटिटी. नॉन वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होती है बट इट हैज नो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. As simple as that. Now the distance, the change in position with respect to time, we can say that. Okay, now let's come back to the another term which you people have, that displacement. What do you mean by displacement? So displacement is nothing but the shortest distance covered या shortest length covered बाय एन ऑब्जेक्ट. एक छोटा सा, सबसे छोटा जो लेंथ कवर्ड होता है बाय एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट. या द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ. शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं टर्म है, इट इज द सेकेंड टर्म ऑफ डिस्टेंस that it turns to be displacement. Why this is displacement? Because it has the shortest डिस्टेंस. ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके कॉलेज जाना है. इफ़ यू आर टेकिंग द मेन रोड यू विल बी कवरिंग द होल पोर्शन ऑफ द होल लेंथ ऑफ द रोड, टोटल लेंथ, जिसे हम डिस्टेंस बोलेंगे. बट इफ यू टेकिंग द शॉर्टकट, इफ यू टेकिंग शॉर्टकट वाइल गोइंग टू द कॉलेज, तब उस टर्म को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? I hope and believe you will be clearing your concepts very well because this is important to you. Now, second point which I will be explaining to you कि इसका यूनिट सेम होता है because just shortest distance, तो इसका भी यूनिट मीटर होगा. And the another thing, it's a vector quantity. Why the distance is a scalar quantity and displacement is vector quantity. तो displacement vector quantity इसलिए माना जाता है, इसीलिए displacement vector quantity होती है because it has both scalar quantity and magnitude. magnitude भी होती है और इसकी एक specific direction होती है. That's why we people call it directionless quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है जस्ट बिकॉज कि इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है. ओके, सो अनदर टर्म क्या है? अनदर टर्म विच यू पीपल हैव, दैट व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, स्पीड. स्पीड वेलोसिटी में क्या अंतर होता है? कौन कौन से अंतर को हमें एग्जाम्स के पेपर में पॉइंट्स को नोट डाउन करने चाहिए? इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? छोटी छोटी डिफरेंसेस को देखना है और इन्हीं के हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट वी यू पीपल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन एग्जाम्स. Okay, not only in exams, you will be feeling like what is physics, physics होता क्या है, और ये सारी चीज़ों को आप फील करोगे. just stay with me.
स्पीड क्या होता है? स्पीड, इट इज द चेंज, इट इज द चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उस टर्म को हम बोलते हैं स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी हैव, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? ऑब्वियसली द चेंज इन डिस्टेंस। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन्वॉल्वमेंट है ना, और टाइम एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है। सो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इज इट? नो, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जस्ट बिकॉज कि इसके पास एक मैग्नीट्यूड तो है बट एक डायरेक्शन नहीं है। जस्ट इसी के कारण से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ कम बैक टू द स्पीड का फॉर्मूला। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट टर्म। उस कवर करने से पहले इसका फॉर्मूला देख लो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो इसके हिसाब से इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्वांटिटी कौन सी है? तो ये क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, दैट वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी से पहले हम वेलोसिटी टर्म को देखते हैं, दैट व्हाट इज एक्चुअली वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे शॉर्टेस्ट लेंथ चेंज होते जाता है वैसे वैसे उसका टाइम लैप होता है, और उसी टर्म को हम एक नाम देते हैं, दैट यू पीपल नेमिंग इट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी द सेम थिंग, टोटल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका टाइम के साथ डिवाइड कर दो, भाग कर दो, वो आपको दे देगा क्या? एवरेज वेलोसिटी। एंड व्हाट यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बिफोर understand that term we have to understand the average velocity and average speed with the numerical. So let's come back to the numerical solving problems, because this physics is totally based on your numericals. जब आपको numerical solve करना आएगा तब आपको 80% प्रॉब्लम वहीं पे फिनिश्ड होगी, if you will be able to solve the numericals from physics. Okay, let's do